अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पहले तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह आज 18वीं सहरी हो गई और अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिए ये रमज़ान एक तोहफ़ा है और बड़ी तेज़ी से जा रहा है और बहुत अच्छे लम्हात, बहुत खुशगवार सहरी अफ्तारी और वो कहते हैं ना लुटने का महीना है ये जो है ना। इसमें इंसान को चाहिए कि जितना हो सके अल्लाह को याद करे, नमाज, कुरान तिलावत और सबसे बढ़कर गरीबों का इस महीने में बहुत ख्याल रखें, क्योंकि सबके इल्म में है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत है और गरीब लोग पिस गए हैं। तो अमीरों को चाहिए कि गरीबों के बारे में ख़्याल रखें। और दूसरी बात जो आजकल के हवाले से है वो गंदम का रेट निकलना है और हुकूमत पंजाब ने अभी डिसाइड नहीं किया और इस बारे में सोशल मीडिया पे वाकई ज़मीनों पे बहुत ज़्यादा अखराजात आ गए हैं और पर एकड़ ख़र्चा जहाँ 10% में 50% वहाँ 100% हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन थोड़ा बहुत जो है ये ज़राअत एग्रीकल्चर के बारे में मैं भी जानता हूँ। तो इस बारे में मैं इस वीडियो के ज़रिए अपने सीएम पंजाब को ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ऐसा पैकेज निकाले कि किसान भी खुश हो जाएं और जो गरीब तबका है, जो लेने वाला है, वो भी खुश रहें। तो मैंने एक हिसाब लगाया कि नॉर्मल ख़र्चा जो जहाँ पे पर एकड़ गंदम का 25 से 30 हज़ार ख़र्चा आ रहा था आज से कुछ साल पहले मियां नवाज़ शरीफ के दौर में, तो वो अब डबल हो गया। तो जैसे जहाँ पे 30,000 35,000 वहाँ 65 से 70,000 रुपये पर एकड़ ख़र्चा आ रहा है इस वक्त। और ये पूरी तरतीब के साथ मैंने बनाया, यानी अगर ट्रैक्टर का ख़र्चा लिया जाए और 10 से 15,000 रुपये, फिर उसके बाद बीज का हो गया और बीज के साथ 4-5 दफ़ा पानी लगता है, स्प्रे होती है, फिर कंपेन का ख़र्चा है, फिर अगर कोई ठेकेदार है तो उसका एक अलग ख़र्चा है। तो वो टोटल एवरेज जो मैंने निकाली है पर एकड़ ख़र्चा, अगर ठेकेदार है 65 से 70,000 रुपये पर एकड़ ख़र्चा आ रहा है। तो इसमें ठेका जो नॉर्मली है वो 40 से 50,000 रुपये का चल रहा है। उसमें अगर 50,000 या 40,000 का, तो उसमें 20,000 से 25,000 6 महीनों का ठेका होता है। तो उस हिसाब से 65 से 70,000 रुपये पर एकड़ ख़र्चा है। तो नॉर्मली अगर एवरेज है जो 35 से 40 मन, नॉर्मल ज़मीन की एवरेज जो है ना 35 से 40 मन है। कुछ इससे ज़्यादा होती है, कुछ कम होती है, लेकिन जितना ख़र्चा करोगे उतना, अगर 70,000 खर्चा कर तुम 80-90,000 तक ले जाओगे, यानी डबल ख़र्चा करोगे, तो वो फिर एवरेज भी वही 45-50 पे चली जाती है। लेकिन नॉर्मल ख़र्चा जो है ना 65 से 70,000 रुपये है। और उसका जो है ना मैं बता सकता हूँ कि 65-70,000, अगर कोई कहे कि नहीं इतना नहीं है, तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि क्यों नहीं है, 65-70,000 ही है। तो अगर 3,000 रुपये पर मन, यानी मन के हिसाब से रेट लगाएं, तो 35 से 40 मन अगर एवरेज है तो 35 मन पे 1,05,000 रुपये बन जाते हैं 3,000 के हिसाब से। तो अगर 70,000 खर्चे तो 35,000 रुपये पर एकड़, 35,000 रुपये पर एकड़ किसान को बचता है। लेकिन 4-5 महीने की मेहनत भी है और 35,000 रुपये इतनी महंगी नहीं भी लगता, लेकिन एक लिहाज से है भी, क्योंकि 35,000 पर अगर इस एक बंदे के 5 एकड़ भी हैं तो 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसने कमा लिया। तो आजकल नॉर्मल तनख्वाह कोई 25 से 30,000 ले रहा है और इससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो किसान मेरी नज़र में अगर हुकूमत चाहती है कि हम किसान को रिलीफ दें, तो
जैसे मियाँ साहब के दौर में पहले सैलाब आया था, बारिश वगैरह के 5,000 रुपये पर एकड़ किसान को दिया था। तो इस तरह कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं तो कहूँगा कि अगर किसान को 2,000 रुपये मन हिसाब से कर दे तो यकीन मानो ये जो महंगाई का तूफ़ान है, सबसे ज़्यादा ये रोटी का मसला है, ये भी हल हो जाएगा। और किसान को 15,000 रुपये से 20,000 रुपये जो है ना पर एकड़ हिसाब से दे दें, यानी सब्सिडी जो होती है वो दे दे। गंदम का रेट 2,000 निकाल दे और सब्सिडी 15,000 के हिसाब से दे दे। अगर किसी 5 एकड़ तो 1.5-2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा ख़र्चा है वो उसको मिल जाएगा, बाकी गंदम 2,000। लेकिन नॉर्मल जो इस वक्त है ना कि नहीं करते तो 3,000 रुपये जो है ना ये एक मुनासिब रेट है। इसमें 3,000 जो मैंने बताया वो किसान को इसमें बच जाएगा। और अगर कोई कहता है कि नहीं इस तरह नहीं बचता तो मैं बता दूँ क्यों नहीं बचता। बचता है, अच्छे तरीके से बचता है। 35,000 रुपये 35 से 40,000 रुपये पर एकड़ बचता है। और अगर कोई कहता है कि नहीं बचता क्योंकि 60-70 हज़ार आपने 50,000 का ठेका लगाया है, अब लाख रुपए का ठेके। लेकिन जो लाख रुपए का ठेका लेते हैं वो गंदम नहीं उगाते, वो सब्ज़ियात उगाते हैं। वो ठेकेदार होते हैं, सब्ज़ियात उगाते हैं और वो एक फसल में 2-2 3-3 फसलें लेते हैं। साथ सब्ज़ी उगाई हुई है, साथ प्याज उगाया और साथ जो है ना कपास भी लगा लेते हैं। सब्ज़ी उखाड़ के जो है ना कपास हो जाती है, यानी 2-2 3-3 फसलें ले रहे हैं। तो उस हिसाब से वो ज़मीनें भी होती हैं, वो ताकतवर ज़मीनें होती हैं और वो फसलें ले भी लेते हैं। जो नॉर्मल रेंज है वो 40 से 50,000 रुपये। तो मैंने जो हिसाब लगाया वो है 65 से 70,000 रुपये पर एकड़ ख़र्चा है। और अगर उसी का 40 मन निकाल रहे हैं तो 1 लाख से 5,000 1,10,000 के दरमियान है, तो 35 से 40,000 रुपये बच रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है सीएम पंजाब से कि वो इस बात पे गौर करें और 3,000 रुपये वो एक डिसेंट है किसान के लिए भी और गरीब के लिए। क्योंकि इस दफ़ा लाज़मी बात है हुकूमत अभी आई है, 1 महीना 2 महीने हुए तो उन्होंने जो स्टेप किसानों के लिए लेने हैं इस दफ़ा, तो उसका इम्पेक्ट अगले साल होगा। तो फिर तो इंशाल्लाह ये जो गंदम का रेट है मज़ीद 1,800 2,000 पे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हुकूमत लाएगी। क्योंकि खाद स्प्रे और ये किसानों के लिए ट्यूबवेल का सिस्टम जो है ना ये 2-3 अखराजात जो है ना इसमें कमी करेगी। तो किसान भी फिर अगर कम रेट पे लिया जाएगा तो वो नाखुश नहीं होंगे, क्योंकि खाद 10-12 हज़ार की बोरी ली है तो वो अगर 5-6 हज़ार की हो जाए डीएपी की, और जहाँ 5,000 के लिए वो 2,500 की हो जाए। इसी तरह ट्यूबवेल के लिए जैसे सोलर सिस्टम ला रहे हैं, उनकी वो जो अखराजात हैं वो भी काम होंगे। तो इससे फिर अगर 1,800 2,000 अगले साल रेट हम निकाल लें और उसकी ये अखराजात काम करें तो ये बेहतरीन होगा। लेकिन ये तो अगले साल के लिए, इस साल के लिए 3,000 रुपये पर 40 केजी जो है वो बेहतरीन है। मेरी दरख्वास्त है क्योंकि गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है और 3,000 रुपये पर 40 केजी का इंतहाई मुनासिब है किसान के लिए भी और गरीब जो 70% लेने वाला है उनके लिए भी। क्योंकि गरीब लोग ये टोटल अगर देखा जाए तो 30-40% अगर किसान हैं ये गंदम उगाने वाले तो 70% लेने वाले भी हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि दोनों बैलेंस रखें, किसान को भी कुछ दें और साथ गरीब जो 70% लेने वाले हैं उनको भी दें। तो मेरी सबसे जो मेन चीज़ है वो गंदम है, आटा है। बहुत मुश्किल होता है गरीब के लिए और यही ऐसी चीज़ है कि ये 2 से 3 वक्त, 2 वक्त तो हर कोई खाता है, 3 वक्त तो आटा सस्ता होना चाहिए। आटे के लिए यही स्टेप है। अगर 3,000 आज कर देंगे, 1,000 रुपये कम, और अगले साल फिर 1,000 रुपये कम कर, तो इंशाल्लाह महंगाई की शरह भी कम होगी और लोग भी खुश होंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हुकूमत वक्त मरीम नवाज़ साहब इस बारे में संजीदगी से देखेंगे और जो मैंने एक अपने हिसाब से दी है, अगर कोई चाहता है कि इतना नहीं तो मैं बता सकता हूँ। मैंने पूरा एक प्रोसेस मैं हफ़्ता एक प्रोसेस लगाया कि टोटल ख़र्चा कितना है और अगर ये रेट निकालते तो कितनी बचत होती है किसान को और गरीब के लिए। तो 3,000 एक बेहतरीन डिसेंट रेट है और हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसी पे अमल करें। थैंक यू सो मच।